समाधि के इन 7 बिंदुओं को मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जिसके माध्यम से हम थॉटलेस माइंड या विचार शून्य मस्तिष्क या ब्रह्मांड दर्शन प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे। इसके लिए पहला द्वार पूरक प्रक्रिया है। पूरक का मतलब है कि हम अंदर पहुंचने के लिए हमारे पास श्वास के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। श्वास के माध्यम से ही हम अंदर पहुंच सकते हैं। बिना वायु के, बिना श्वास के हम जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते। पूरक का तात्पर्य है हम अंदर वायु के साथ प्रवेश करें, क्योंकि वायु या प्राणवायु या श्वास प्रक्रिया सीधे हृदय स्थल पर और हृदय स्थल से होता हुआ नाभि स्थल पर पहुंचकर उसको हस्तक्षेप करता है, उसको प्रहार करता है। पूर्व का तात्पर्य है कि हम पूर्ण रूप से सांस को अंदर लेने की क्रिया संपन्न करें। एक सामान्य मनुष्य को सांस लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है। वह उथली सांस लेता है। वह जो सांस लेता है वह केवल गले तक ही जा पाती है। श्वास लेने की प्रक्रिया का तात्पर्य है कि जो हम श्वास ले वह नाभि स्थल तक पहुंचे, नाभि स्पंदित हो। यदि आपने 2 महीने के बच्चे को नींद में सोते हुए देखा हो तो आपको लगेगा कि जो सांस ले रहा है तो नाभि उसकी बराबर स्पंदित होती रहती है, धड़कती रहती है। परंतु मनुष्य यदि नींद लेता है तो नाभि पर कोई स्पंदन नहीं होता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसको श्वास लेने की क्रिया का ज्ञान ही नहीं है, या जो श्वास लेता है वह उथला है, छिछला है, कम है, वह केवल गले तक ही श्वास जा पाता है। इसलिए पूरक का तात्पर्य है कि हम जोरों से सांस लें, गहराई के साथ सांस लें। हमारे कंठ से लगा करके नाभि तक सैकड़ों प्रकार का मल और जाले जमे हुए हैं। सैकड़ों प्रकार का कफ, थूक जमा होने की वजह से उसको भेद करके श्वास अंदर नहीं जा पाता। मगर वह कफ और वो जो जाले जमे हुए हैं उनको वायु के माध्यम से ही, प्रहार के माध्यम से ही दूर कर सकेंगे और धीरे धीरे श्वास अंदर जाने की प्रक्रिया करेगा। इसलिए पूरक का तात्पर्य है कि जोरों से सांस लेना या गहरी सांस लेना। इस गहरी सांस लेने की क्रिया के लिए भी यह जरूरी है कि पहले बाएं नुथने से सांस ले, फिर दाएं नुथने से सांस ले, फिर वापस बाएं नुथने से सांस ले, फिर वापस दाएं नुथने से सांस ले। इसलिए कि इन दोनों श्वास लेने की प्रक्रियाओं का अंदर प्रयोग अलग अलग रूप में है। जब बाएं नुथने से सांस लेते हैं तो पूरी हमारी भाव तंत्री जागृत होती है, चेतना तंत्री जागृत होती है। और जब दाहिने नुथने से सांस लेते हैं तो अंदर जितना भी हमारा द्वार है वह खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए दोनों नुथनों से बारी बारी से सांस लेने से बारी बारी से भाव संचरित होते हैं। यह जीवन की एक विशेष प्रक्रिया है, यह जीवन की श्रेष्ठ प्रक्रिया है। हम पहले दाहिने नुथने को अपनी उंगली से दबा लें और बाएं नुथने से बहुत जोरों से सांस लें। इतने जोरों से सांस लें कि हम जितना ज्यादा सांस ले सके लें, और वह सांस लेकर के हम उस बाएं नुथने को बंद कर दें और जो बाएं नुथने से सांस लिया है उसको दाहिने नुथने से वापस बाहर निकालें। यहां पर 3 प्रक्रियाएं हुई। एक तो हमने दाहिने नुथने को बंद किया, ये हमने बाएं नुथने से सांस लिया और बाएं नुथने से ही श्वास को वापस बाहर निकाला। दूसरी बार में बाएं नुथना हम अंगूठे से बंद करेंगे और दाहिने नुथने से सांस लेंगे और दाहिने नुथने से ही श्वास को बाहर निकालेंगे। बस श्वास बहुत गहराई के साथ लेंगे। ये दूसरी प्रक्रिया हुई। और तीसरी प्रक्रिया में बाएं नुथने से सांस लेंगे और दाहिने नुथने से निकालेंगे। चौथी प्रक्रिया में दाहिने नुथने से सांस लेंगे और बाएं नुथने से बाहर निकालेंगे। और पांचवी प्रक्रिया में दोनों नुथनों से एक साथ सांस लेंगे और एक साथ सांस बाहर निकालेंगे। ये पांचों प्रक्रियाएं पूरक कहलाती हैं। इस पूरक में रेचक क्रिया भी समावेश है। रेचक का तात्पर्य है कि जो श्वास हमने अंदर लिया है उसको बाहर निकालने की क्रिया।
इसलिए पूरक और रेचक का अपने आप में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे से पूर्ण संबंध है। इसलिए पूरक और रेचक क्रिया एक साथ संपन्न करें। हम सांस को तेजी के साथ लें और सांस को तेजी के साथ निकालें, मगर निकालें नथनों के माध्यम से। इस नथने से सांस लें तो दाहिने नथने से सांस निकालें, दाहिने नथने से सांस लें तो बाएं नथने से श्वास को बाहर निकालें, और फिर दोनों नथनों से श्वास लें और दोनों नथनों से श्वास को बाहर निकालें। इसको योग प्रक्रिया में पूरक और रेचक शब्द से विभूषित किया गया है। यह श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहा गया है और श्वास को निकालने की क्रिया को रेचक कहा गया है। मगर इसके साथ दूसरा द्वार है कुंभक प्रक्रिया। कुंभक प्रक्रिया का तात्पर्य जो हम श्वास अंदर ले उसको अंदर रोक दे, और जितना ज्यादा समय तक रोके रहें उसको कुंभक कहते हैं। और कुंभक में न श्वास फिर वापस लिया जाता है, न श्वास को बाहर निकाला जाता है। हम श्वास को दोनों नसों से लें और फिर जालंधर बंद लगा करके उसको हम रोक दें। जालंधर बंद का तात्पर्य है इस हिचकी को इस गले की ठुड्डी पर रोक दे। जब गले की ठुड्डी पर रोकेंगे तो अंदर का श्वास बाहर निकलने की क्रिया संपन्न नहीं कर सकेगा और अंदर का श्वास अंदर बना रहेगा। जब अंदर का श्वास अंदर बना रहता है तो वह अंदर बहुत तेजी से प्रक्रिया करता है, बहुत तेजी से घूमता है। वह घूमता है तो अंदर जितने भी गंदगी है, जितने भी जाले हैं, जितने भी द्वार बंद हैं, उन द्वारों पर जोरों से प्रहार होता है। जैसा कि मैंने कहा कि 7वें द्वार तक पहुंचना है तो दूसरे द्वार पर प्रहार करने की क्रिया इस पूरक के माध्यम से ही संभव है, इस कुंभक के माध्यम से ही संभव है। और कुंभक प्रक्रिया जितनी ज्यादा समय तक की जाए उतनी जरूरी है। इसलिए श्वास को बाहर जल्दी निकालने की क्रिया नहीं करें। और जब हम कुंभक करेंगे तो दो घटनाएं घटेंगी। एक तो हमारा चेहरा पूर्ण रूप से लाल सुर्ख हो जाएगा, इसलिए कि हम श्वास बाहर निकाल नहीं रहे हैं और अंदर पूरी एक वेग, एक आग, एक चिंगारी पैदा हो रही है। और धीरे धीरे दूसरी क्रिया यह होगी कि हमारा पेट फूलने लगेगा। और पेट फूलने का तात्पर्य है हमारी नाड़ियों में एक तेजी से कार्य करने लगेगी, तेजी से स्पंदन होने लगेगा और नाड़ियों में जो गतिशीलता आनी चाहिए वो आएगी। और नाड़ियों में गतिशील आने का तात्पर्य है कि दूसरे द्वार को हम खोल सकेंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कुंभक कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि इस प्रक्रिया में पूरा चेहरा लालिमा की ओर, पूरा खून चेहरे की ओर आने लग जाता है। ऐसा लग जाता है कि चेहरा लाल होने लगा है। लाल होने का तात्पर्य है कि हमारी सारी शरीर की नाड़ियां कार्य करने लग जाती हैं और वे कार्य करने की साथ साथ अंदर जो कुंभक होता है, अंदर जो श्वास होता है, वह अपने आप में फैलता है, क्योंकि अंदर जठराग्नि है। उस अग्नि का उस वायु से जब संबंध स्थापन होता है तो वायु और फैलती है और वह फैल करके पेट को फुला देती है। और पेट को फुलाने का तात्पर्य है अंदर जितने भी रोग हैं वह समाप्त होने की प्रक्रिया। पेट को फुलाने का तात्पर्य है अंदर नाड़ियों में जो गतिशीलता नहीं है वह गतिशील होने की प्रक्रिया। समाधि का तीसरा चरण या तीसरा द्वार भस्त्रिका है। भस्त्रिका का तात्पर्य है कि अभी तक तो हमने पूरक और रेचक और कुंभक किया। श्वास को अंदर लिया, श्वास को बाहर निकाला, यह पूरक और रेचक हुआ। और फिर श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया की, यह कुंभक हुआ। परंतु यह तो धीरे धीरे श्वास लेने की प्रक्रिया हुई। धीरे धीरे श्वास लेने से अंदर जितनी गंदगी है, जितना मैल है, अंदर जितने द्वार हैं, वे एक साथ नहीं खुल पाते। उसके लिए पूरा फोर्स जरूरी है, पूरा धक्का जरूरी है, पूरी तेजी जरूरी है। इस पूरी तेजी के साथ श्वास लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। भस्त्रिका का तात्पर्य है हम बहुत तेजी के साथ सांस लें, इतनी तेजी के साथ सांस लें कि जितनी ताकत है, जितना फोर्स है, जितनी क्षमता है, और फिर उसी तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। इसके लिए 1 मिनट में कम से कम 60 बार भस्त्रिका होनी आवश्यक है। यद्यपि यह जरूरी नहीं है कि प्रारंभ में ही आप इतनी तेजी के साथ भस्त्रिका कर सकेंगे या तेजी के साथ श्वास ले सकेंगे, परंतु यदि हम प्रयत्न करें तो हम उतनी तेजी के साथ श्वास को ले सकेंगे। और यह तेजी के साथ सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप में तीसरा द्वार जागरण होने की क्रिया है। और जब तीसरा द्वार खुलेगा
तो अपने आप में चेतना बनेगी, अपने आप मस्तिष्क में विचार कम आने लगेंगे। अपने आप, जो मैंने कहा कि 1 मिनट में 3 लाख विचार आते हैं, वे 3 लाख विचार कम होकर के केवल 1 लाख विचार तक रह जाएंगे। मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा, और जब मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा तो विचार शून्य मस्तिष्क बनने की क्रिया प्रारंभ होगी। जब मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा तो हम ज्यादा विश्राम कर सकेंगे। इसीलिए इस भस्त्रिका की प्रयोग या इस भस्त्रिका का परिणाम हमारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है, और प्रत्येक साधक को प्रातःकाल उठकर जहां पूरक, रेचक और कुंभक करे, वहां भस्त्रिका का प्रयोग करे ही, और कम से कम 5 से 7 मिनट करे। मैंने 5 और 7 मिनट के लिए कहा है, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 1 भस्त्रिका। 1 मिनट में अगर 60 भस्त्रिकाएं करनी हो तो फिर हमें पूरे 1 सेकंड में 1 बार भस्त्रिका करनी होगी। तेजी के साथ सांस लेना होगा, तेजी के साथ सांस छोड़ना होगा। मैं आपके सामने भस्त्रिका का एक उदाहरण सामने रख रहा हूं, और जैसा कि मैंने बताया कि भस्त्रिका के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं। आपके दोनों हाथ अपने घुटनों पर हों, या यदि आप ऐसा नहीं बैठ सकें तो वीरासन में भी बैठ सकते हैं, मगर वीरासन में बैठना आपके लिए ज्यादा उचित और अनुकूल रहेगा। जब आप वीरासन में बैठे तो दोनों हाथ आपके घुटने पर हों, और फिर आप सीना फुला करके तेजी के साथ सांस लें और तेजी के साथ सांस बाहर निकालें। तेजी के साथ का मतलब है कि जितनी ताकत है वह पूरा फोर्स लगा करके, धीरे धीरे नहीं। अगर इतनी तेजी के साथ निकलने में नाक में से खून के कुछ कतरे निकल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो जो कुछ उस नाक के छिद्र से लगा करके कंठ तक जो कुछ जाले जमे हुए हैं, जो कुछ थक्के जमे हुए हैं, जो खून के कण जमे हुए हैं, जो कुछ लार और थूक जमा हुआ है, वह सब निकलने की प्रक्रिया है। वह सब निकलेगा तो ये रास्ता बिल्कुल खुलेगा। ये सब रास्ता खुलेगा तो अपने आप में स्पष्ट हो सकेगा। मैं आपके सामने उस भस्त्रिका को स्पष्ट कर रहा हूं। आप भी जब इसके तीसरे द्वार तक पहुंचे तो इसी प्रकार तेजी के साथ भस्त्रिका करने की क्रिया संपन्न करें। हम देखा होगा कि यह निरंतर आवाज होने की प्रक्रिया होनी चाहिए। आवाज का तात्पर्य है कि वह प्राणों के साथ में तेजी के साथ सांस बाहर निकलता है। तेजी के साथ सांस को अंदर गहराई के साथ लेना है, इस प्रकार से तेजी के साथ ले, मगर जिस प्रकार से ले उसी प्रकार से उसमें पूरा ताकत, पूरा फोर्स सांस निकालने की क्रिया पर है, पूरा फोर्स सांस देने की क्रिया पर है। मगर इसके लिए धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, मगर जब आपका अभ्यास हो जाए तब आप उस प्रक्रिया के करें जहां 1 मिनट में 60 बार भस्त्रिका होती है। इस प्रकार की भस्त्रिका प्रारंभ करने से आपका तीसरा द्वार अपने आप में पूर्ण रूप से जागृत हो सकेगा। इसके बाद में जब आपका तीसरा द्वार जागृत हो जाए या हम तीसरे द्वार तक पहुंच जाएं, तब चौथे द्वार की ओर प्रवेश करने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। चौथे द्वार में प्रवेश करने की क्रिया केवल इस प्राणायाम और भस्त्रिका के बाद ही संभव है। इस चौथे प्रकार की क्रिया में यह जरूरी है कि हम बिल्कुल शांत तुरंत भस्त्रिका के बाद बैठ जाएं। जो ही भस्त्रिका समाप्त करें उसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं हो। जब हम भस्त्रिका समाप्त कर दें, संपन्न कर लें, चाहे हम 1 मिनट करें या 5 मिनट करें या 7 मिनट करें, एक स्वस्थ व्यक्ति 5 या 7 मिनट से ज्यादा भस्त्रिका नहीं कर सकता। यदि अभ्यास जब योगी करते हैं तो 7, 8, 10, 15 मिनट भी कर सकते हैं, मगर इस प्रक्रिया में पूरा शरीर गर्म हो जाता है। तेजी के साथ लावे की तरह, लाल स्वरूप अंगारे की तरह हो जाता है। शरीर की सारी नाड़ियां अपने आप में गतिशील हो जाती हैं। मस्तिष्क में खून का प्रवाह तेजी के साथ होने लग जाता है और सारा शरीर अपने आप में हल्का हो जाता है। और ठीक जो ही भस्त्रिका समाप्त की उसके बाद सुखासन में बैठ करके, जिस प्रकार से मैं बैठा हूं उसी प्रकार से बैठ करके पूर्ण रूप से शांत हो जाए। ऐसा लगे कि जैसे किसी प्रकार की शरीर में हलचल नहीं हो, शरीर में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं हो, आंदोलन नहीं हो। भस्त्रिका समाप्त करते ही आंख मूंद करके 5 मिनट तक बिल्कुल निश्चल निष्कंप भाव से बैठे रहने की क्रिया को यह चौथे द्वार की जागरण अवस्था कहा जाता है।
जिसको ध्यान कहा गया है। मैं वसिका समाप्त करते ही आंख बंद हो जाती है, मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और किसी प्रकार का हलचल या आंदोलन या गति शरीर में नहीं रह पाती। जैसे कि मैंने इस वसिका को संपन्न किया और उसके बाद में ध्यान प्रक्रिया में आंख बंद करके बैठ गए। ये चौथे द्वार के जागरण के लिए इस ध्यान की अत्यंत अनिवार्यता है और ये ध्यान प्रक्रिया कम से कम 5 मिनट तो होनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति इस ध्यान प्रक्रिया को 32 मिनट तक ले जा सकता है। 32 मिनट तक ले जाने की क्रिया को जीवन की पूर्णता कहा गया है। यूं तो इसके बाद अभ्यास होने के बाद तो 1 घंटे का ध्यान या 2 घंटे का ध्यान या 5 घंटे का ध्यान या 10 घंटे का ध्यान भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान में हमारे श्वास की गति, श्वास का प्रवाह अत्यंत धीमा हो जाता है। हम जो श्वास लेने की क्रिया करते हैं वो बहुत धीमे धीमे हो जाती है। इसलिए इस ध्यान में ये जरूरी है कि हम निश्चल निष्कंप भाव से बैठे रहें और कोशिश ये करें कि बाहरी समाज से हम कटे हुए हों। बाहर आवाज होती भी है तो धीरे धीरे हमारे कानों में नहीं आए, इस बात की हम कोशिश करें। यद्यपि प्रारंभ में बाहर जो बर्तन भी आवाज होगी तो बर्तन की आवाज कानों में आएगी। यदि कोई बच्चा चिल्लाएगा तो उसकी चिल्लाहट भी हमारे कानों में आएगी। मगर यदि आप 10 मिनट का ध्यान करने की क्रिया में आ जाते हैं और 10 मिनट के ध्यान के बाद में 11वें, 12वें या 15 मिनट में ध्यान में जाते हैं तो धीरे धीरे आप बाहरी आवाज बंद हो जाएगी। बाहर यदि आवाज हो भी रही है तो आपके कानों में आएगी मगर आपके शरीर को किसी प्रकार की गति नहीं देगी। यह अपने आप में ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान की प्रक्रिया का मतलब आंख बंद कर देना नहीं है। ध्यान की प्रक्रिया का मतलब है कि जब आप धीरे धीरे अंदर उतरने की क्रिया करते हैं तो बाहरी शरीर से आपका संपर्क कट जाता है। बाहरी शरीर अपने आप के व्यर्थ हो जाता है। बाहर जो आवाज है, समाज का शोरगुल है, वो अपने आप में तुम्हारे शरीर को स्पंदित नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाता है इसका मतलब है कि आप दूसरे, तीसरे या चौथे द्वार तक पहुंच गए। यह चौथे द्वार तक पहुंचने की क्रिया अपने आप में ध्यान के माध्यम से ही जरूरी है, ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान प्रक्रिया से कई लाभ हैं। एक तो यह विचार शून्य मस्तिष्क तेजी के साथ अग्रसर करता है। बहुत तेजी के साथ हम विचार शून्य मस्तिष्क बना सकते हैं। जो 1 मिनट में 3 लाख विचार आपके मस्तिष्क में आते थे, जब आप ध्यान प्रक्रिया में आते हैं तो केवल 3000 विचार रह जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने 100 गुना ज्यादा कम कर दिया। उस मस्तिष्क को ज्यादा हमने विश्राम दिया, मस्तिष्क ज्यादा स्थिर हुआ और फिर हम अंदर जाने की प्रक्रिया जब प्रारंभ करते हैं तो अपने आप में विचित्र और अलौकिक दृश्य हमें दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ध्यान में हमें लगेगा कि हिमालय पहाड़ है और कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, आप उसमें बैठे हैं और समाधि में रत हैं। आप ऐसा भी देख सकें कि आप कहीं तालाब पे नहा रहे हैं, या उस ध्यान में ऐसा भी देख सकते हैं कि आप किसी की चक्कू मार के हत्या कर रहे हैं, या आप लूट मार कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या व्यापार कर रहे हैं। जो कुछ भी आप दृश्य देख रहे हैं वे आपके गत जीवन के दृश्य हैं। इसका मतलब है कि आप पूर्व जीवन में कहां थे और किस प्रकार के थे, यह सब अनुभूतियां चौथे द्वार के प्रवेश के बाद में स्पष्ट हो जाती हैं। चौथे द्वार में जब प्रवेश करते हैं, जब ध्यान प्रक्रिया हम जाते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हम पूर्व जीवन में कहां थे, किस प्रकार के थे। और यदि हम और गहराई में जाते हैं तो हमें यह भी मालूम पड़ जाएगा कि हम किस शहर में हमारा पूर्व जीवन था। हम पूर्व जीवन में व्यापारी थे या नौकरी पेशा थे, या साधु थे या सन्यासी थे, या योगी थे, या दुष्ट थे, या भले आदमी थे, और हमारी मृत्यु किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कहां हुई, कब हुई। ये सारी पूर्व जीवन को देखने की क्रिया चौथे उस द्वार को दस्तक देने से, चौथे द्वार को खोलने से अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। जब ध्यान लगाने की प्रक्रिया 32 मिनट की हो जाए, जब हम अकंप और अविचलित भाव से 32 मिनट तक बैठे रहने की क्रिया संपन्न कर सकें तो समझना चाहिए कि ध्यान प्रक्रिया का एक चरण पूरा हुआ। फिर हम 5वें द्वार तक या 5 बिंदु तक पहुंचते हैं। और 5वें बिंदु तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हम ध्यान में जिस अवस्था में हैं वहां हम चेतनावस्था में हैं, वहां हम निष्क्रिय नहीं है।
हमारा मस्तिष्क बिल्कुल हमारे ध्यान के साथ में है, और जब साथ में है तो अभी तक तो जो कुछ दृश्य आ रहे हैं केवल वही देख रहे हैं। हमारे पास में कोई गति नहीं है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि हम कौन से दृश्य देखें और कौन से दृश्य नहीं देखें। अगर यदि हमें हिमालय की कंदरा दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, और हिमालय कंदरा से पहले दिखाई दे रहा है कि हम किसी स्थान पर खड़े हैं, उससे पहले दिखाई दे रहा है कि हम किसी शहर में व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम प्रारंभ में व्यापारी थे, व्यापार कर रहे थे, और किसी गुरु के सानिध्य में आकर के हम साधना में रत हुए और हिमालय में जाकर साधना संपन्न की। मगर ये दृश्य जो कुछ आए उनको हमने देखा, पर इस 5वें द्वार का तात्पर्य यह हुआ कि हम जो कुछ दृश्य देखना चाहें वह देख सके। हम देखना चाहें कि हम किस शहर में थे तो उस शहर को हम स्पष्टता से जान सकते हैं। हम देखना चाहें कि हम प्रारंभ में जन्म कहां लिया, मां कैसी थी, पिता कैसे थे, भाई बंधु स्वजन संबंधी कैसे थे, प्रारंभ में हमारा जीवन कैसा व्यतीत हुआ, यानी हम जो दृश्य देखना चाहें वह देख सके। इसके लिए धारणा शक्ति को 5वां द्वार कहा गया है। और धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि हम उस और गहराई के साथ ध्यान प्रक्रिया को संपन्न करें। इस 5वें द्वार तक पहुंचने के बाद में हम उस स्टेज पर, उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि बाहरी वातावरण से तो हम कट जाते हैं, बाहर आवाज या शोरगुल होती है तो हमें सुनाई नहीं देती, मगर इस 5वें द्वार पर पहुंचने के बाद तो स्थिति वह बन जाती है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे शरीर को झंझोड़ता भी है तब भी हमारा ध्यान टूटता नहीं है। यदि कोई पिन चुभो दे तब भी हमें दर्द अनुभव नहीं होता है। यदि कोई शरीर को काट ले तब भी किसी प्रकार की हलचल शरीर में नहीं होती है। इसका मतलब है कि हम धारणा शक्ति में चले गए। धारणा शक्ति का तात्पर्य है हम बहुत गहराई के साथ 5वें द्वार तक पहुंचे, और ये 5वें द्वार तक पहुंचने की क्रिया धीरे धीरे ध्यान अवस्था के माध्यम से ही संभव है। हम ज्यों ज्यों ध्यान करते रहेंगे, ज्यों ज्यों अंदर उतरते जाएंगे, त्यों त्यों हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जहां ध्यान 32 मिनट का हुआ और इसके आगे हम ध्यान अवस्था में पहुंचे तो धारणा शक्ति की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब धारणा शक्ति की क्रिया प्रारंभ होगी तो हमारा चिंतन बनेगा कि हम ब्रह्मांड में जो कुछ देखना चाहें देख सकेंगे, वर्तमान को जो देखना चाहें वह देख सकेंगे। हम वर्तमान में अमेरिका इंग्लैंड में क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं। और इसके बाद 6ठा सूत्र है पूर्ण रूप से चिंतन। यह पूर्ण रूप से चिंतन अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। हम इस लोक से अन्य लोकों में प्रवेश करने की क्रिया संपन्न कर सकते हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, ग्रह लोक, और यहीं पर आपको पूर्ण रूप से गुरु का सानिध्यता, सामीप्यता प्राप्त होती है। यहीं पर आपको गुरु स्पष्ट रूप से, जो गुरु अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, जो गुरु अपने आप में निर्विकार है, निर्विकल्प है, जिस गुरु को हमने ज्ञान का एक अथाह समुद्र कहा है, वहां यह 6ठे द्वार पर आपको मिलेगा। वह गुरु नहीं जो सांसारिक है, वह गुरु जो ज्ञान चेतना है, जो दीप है, जो एक दीप शिखा है, जो ज्ञान का एक अखंड प्रवाह है। उस ज्ञान के अखंड प्रवाह को जब हम सामीप्यता अनुभव करते हैं, उसी गहराई में जाते हुए, तो समस्त शास्त्र वेद पुराण अपने आप हमारे जीवन में कंठस्थ हो जाते हैं, अपने आप हमारे सामने साकार हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार का ज्ञान और चिंतन लेने की क्रिया नहीं करनी पड़ती। ये अपने आप में एक अद्वितीय स्थिति है कि सारा वेद पुराण उपनिषद अपने आप हमारे सामने साकार हो जाते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र अपने आप में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। हम एक प्रकार से देखने की क्रिया संपन्न कर लेते हैं। 6ठे द्वार पर दस्तक देने से ही हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर पाते हैं, या सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देख पाते हैं, या इस शरीर से सिद्धाश्रम तक पहुंच सकते हैं। और 7वें द्वार को समाधि कहा गया है। समाधि का तात्पर्य है अखंड निर्विकल्प लीनता, अपने स्व को ईश्वर में पूर्ण रूप से विसर्जित कर देना, अपने आप को पूर्ण ब्रह्म बना देना, अपने आप को पूर्ण ब्रह्म में लीन कर देना, या जहां कहा अहम ब्रह्मास्मि, उस अहम ब्रह्मास्मि की क्रिया को यह 7वें द्वार कहा गया है। इसीलिए यह पहले द्वार से लगा करके 7वें द्वार तक की क्रिया को समाधि अवस्था कहा गया है। और इन 7 द्वारों को प्राप्त करने से ही हम अपने जीवन में उस पूर्णता को, उस अखंड आनंद को अनुभूत कर सकते हैं, जहां हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, और जहां हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को अहम ब्रह्मास्मि रूप में भूषित करके स्वयं सही शब्दों में ब्रह्म बन सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इन 7 द्वारों के माध्यम से पूर्ण समाधि अवस्था में पहुंच सके और ब्रह्म बन सके, ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।